नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के सवालों के जवाब देता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो आपने मुझसे पूछे हैं यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए साहब, अपने यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स पे चलते हैं और देखते हैं कि आपके क्या क्या कमेंट्स हैं। सबसे पहला कमेंट्स है साहब मेरे पास, ये कामा है जी कोई। सर क्या करें, सच बताना कुछ होगा हमारे जिन्होंने 30 रुपए के ले रखा है, 45,000 इनके पास शेयर्स हैं। इनका मेरे से सवाल है। देखो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, उसके लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो आपसे फिलहाल यही कहूंगा कि अभी आपको मैनेजमेंट के सब चीजों को समझना है, देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे कल एआर रिपोर्ट इन्होंने जारी करी है, उसके आधार पर आप भी अपना कुछ कंक्लूजन, कुछ अपनी रिसर्च कीजिए और देखिए कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, और एक्सचेंज इनसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है, इसकी प्राइस किस पर लिस्ट होगी, क्या रीलिस्ट प्राइस हो सकता है, मेरा अनुमान क्या है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे उस वाले चैनल पे चले जाइए और आपको वहां सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। क्लोजिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस से 115 से ऊपर तो नहीं हो सकता, इनका कहना है। इनका ये मानना है कि साहब 10 रुपए जिस प्रकार क्लोजिंग प्राइस है, तो वो 15 रुपए के आसपास रिलिस्ट हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। देखिए, कहाँ लिस्ट होगा कहाँ नहीं होगा ये तो एक बात की बात है। ये चीजें सप्लाई एंड डिमांड पर और एक्सचेंज पर और मैनेजमेंट पर, बहुत सारे लोगों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो वेट एंड वॉच की अभी स्थिति है, देखते हैं आगे क्या होगा। व्हाट इज योर इंटरेस्ट हैज, व्हाई आर यू सपोर्टिंग सच अ चोर कंपनी। इनका, प्रीतम सिंह का ये कहना है कि आप इस चोर कंपनी को क्यों सपोर्टिंग कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो जो अपडेट आप लोगों के लिए आते हैं वो मैं बता देता हूं। ठीक है, और मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, किनके साथ मैं हूं, और बीसीजी के उस सही होने में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, शायद ये चीजें आपको अभी पता नहीं है। अगर आपको ये पता होती तो आप शायद ऐसा सवाल मेरे से ना करते हैं। पहले चीजों को पता करिए कि आखिर हम लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं, हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आपको शायद मेरे ख्याल से ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन, कासा, एनसीएलटी वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, पर उठा के आपने कमेंट्स कर दिया। ठीक है, तो आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या मुझे फोन कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो इस तरह के कमेंट्स प्लीज ना करें, ठीक है, जब तक आपको कुछ चीजें पता नहीं हो। दिस स्टॉक इज माई रिटायरमेंट प्लान है, डीबीसी का ये कहना है कि ये स्टॉक मेरा रिटायरमेंट प्लान है। सबकी अपनी अपने सोच और सबका अपने अपना रिसर्च, सबकी अपनी अपनी अनुमान होती है, ऐसा ही इन्होंने एक अनुमान जाहिर किया है। भाई लोग, ये लंबा खिंचेगा सब रखना तो बिकम करोड़। अब देखिए, इनका भी अनुमान है। सब मैंने कहा ना आपसे कि हर किसी का अपना अलग अलग अनुमान है, सबकी अपनी अपनी रिसर्च है। सबने जो भी इस स्टॉक को समझा है उसी हिसाब से इसमें अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है। हर आदमी आस पे ही जीता है, बिल्कुल सही बात है सर। हर आदमी की आश है शायद इसमें बीसीसी में कुछ अच्छा हो जाए। ये आदमी जब न्यूज आता है तब वीडियो बनाता है। इनका कहना है कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ जब न्यूज आती है, ऐसा नहीं है सर। आप जाके मेरी पिछली कई वीडियो देखिए, मेरा चैनल देखिए, 3,000 से ज्यादा वीडियोस हैं। पिछले कुछ समय में वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि मैं कहाँ था, ये मेरे जो व्यूअर्स हैं या जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन का हिस्सा है, कासा का हिस्सा है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कहाँ पे था। जब मुझे समय मिला, जब हमें परमिशन मिली, तब हमने वीडियो बनानी शुरू कर दी। आगे इसको देखते हैं। सेबी विल रिव्यू ऑल रिपोर्ट एंड राइज द क्यूरी विथ नेक्स्ट। अब इनका कहना है कि जो चीजें बीसीजी मैनेजमेंट ने सबमिट की हैं एआर रिपोर्ट से, मेरे ख्याल से इनका रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उस पर सेबी जो है अपना रिव्यू देगा कि क्या वो सही है क्या गलत है। मैंने बिल्कुल यही बात वीडियो में बताई है आप लोगों को कि एक्सचेंज क्या इनकी एआर रिपोर्ट को मानता है या नहीं, ये देखने वाली चीज होगी। और जैसी कोई अपडेट आता है मैनेजमेंट की तरफ से, डेफिनेटली मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बनाऊंगा। तो इनका अनुमान है कि शायद जो है वो लिस्ट हो मार्च के पहले हफ्ते में या फरवरी के लास्ट में। सबका अपना अपना अनुमान है, मैंने भी आपको पहले भी ये बात बताई है। तो इनका कहने का मतलब है नाइस एनालाइज, तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब इनका कहने का मतलब है ये फ्रॉड है। अब बताइए साहब,
मैंने आपसे क्या फ्रॉड कर दिया, मैंने आपसे क्या पैसा ले लिया। बिल्कुल सोचे समझे बिना साहब आप क्वेश्चन कमेंट्स करते हो और फिर आप उसकी साहब मेरे ख्याल से सजा भी भुगतते हो। पिछली बार आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने हम पे गलत उंगलियां उठाई थी, हमने उनके साथ क्या करा। तो ये चीजें आपको शोभा नहीं देती। जब तक आपको कुछ पता ही नहीं है, तब आप कैसे कह रहे हो, किस बेस पे कह रहे हो, क्या लूटा हमने आपका, क्या फ्रॉड किया आपके साथ, कितना पैसा आपसे ले लिया है। ठीक है, तो ये चीजों को सोच के समझ के हिसाब आपको कमेंट्स करना चाहिए। रिलिस्ट नहीं होगा, नॉर्मल ट्रेडिंग हो सकता है। देखिए इनका कहना है कि रिलिस्ट शायद ना हो, ये नॉर्मल ट्रेडिंग हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, सेबी क्या करता है और एक्सचेंज किस तरह का स्टेप उठाता है। अगर सभी कॉम्प्लायंस पूरी हो गई तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात होगी पीसीजी में। अब देखते हैं वो कॉम्प्लायंस कब तक पूरी करते हैं। जहां तक सुरेश कुमार रेड्डी जी के वापस इनका अपना खुद का मत है, ये डॉक्टर जी का, डॉक्टर साहब का। तो ये कहते हैं कि सुरेश कुमार रेड्डी पे इन्होंने हिंदी में बहुत बड़ा लिखा है, ये अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएंगी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। ये शायद सुबह मैसेज आया है। यस 35 पे लिस्ट होगा। इनका कहना है मुकेश जी का कि शायद ये 30 और 35 के आसपास लिस्ट हो सकता है। सबका अपना अपना अनुमान है, सबकी अपनी अपनी रिसर्च है। तो ऐसा इन्हीं का ही रिसर्च है मुकेश जी का। नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद 1 साल के अंदर न्यू हाई लाइफ हाइट होने के चांसेस हैं। मैंने कहा ना आपके कि हर कोई इंसान अपने अपने बारे में अपने अपने अनुमान के अनुसार यहाँ पर कमेंट्स कर रहा है। तो हेयर इज नो बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन हेयर, उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली मेरी दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, जहां पर एक सेबी रजिस्टर्ड और रिसर्च एनालिस्ट आपको सलाह देंगे। बहुत जल्द हम लोग अपने चैनल पे लेके आएंगे उनके इंटरव्यू। ठीक है, बड़े बड़े जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं या रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनको हम आपसे रूबरू कराएंगे। ये मल्टीबिगर हो सकता है 2030 में। अब अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि ये 2030 में मल्टीबैगर हो सकता है। ये अजय सिंगल जी हैं, उन्होंने कहा है ये। तो इनका अपना खुद का मानना है दोस्तों, रिलिस्टिंग प्राइस 40 के पास होने चाहिए इनका। अब इनका कहना है कि 40 के आसपास होना चाहिए क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 40 है। अब देखते हैं कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये चीज निर्भर करेगी सेबी एक्सचेंज और मैनेजमेंट पर कि वो किस प्रकार का इसमें प्लान लेके आते हैं और क्या एक्सचेंज इसको सुटेबल, और मेनली सप्लाई एंड डिमांड पर भी बहुत सारे नियम लागू होते हैं, वो उसकी वीडियो मैंने बनाई है। अरे भाई, जब रूल है लिस्टिंग प्राइस करंट प्राइस से 85 या 50% होगा। अब देखिए इन्होंने जो मैनेजमेंट का कमेंट आया उसी के रिगार्डिंग इनका आंसर दिया है। इन्होंने कहा है 40 पे, तो इन्होंने कहा है कि जब मैनेजमेंट ने ये कहा है कि 85% नीचे या 50% ऊपर, तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास ये अनुमान लगा रहे हैं। सबका अपना अपना अनुमान है। तो लाउड एनालिसिस, अरे भाई करंट प्राइस से ही 45 पे 50%। देखिए सबके अपने अपने अनुमान हैं। ठीक है, अब ये आपस में ही बातचीत कर रहे हैं, तो इसका जवाब मेरे ख्याल से यहाँ नहीं हो सकता। चलो अच्छा है, ऑडिट रिजल्ट आए, अब सब अच्छा होगा इंशा अल्लाह। जी हाँ, भगवान करे सब ठीक हो, मेरी तो बस यही दुआ है। रिलिस्ट किस रेट पे होगा आपके हिसाब से और क्या रिलिस्ट होता है? देखो सर, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है और उसमें मैंने बहुत सारे मेथड आपको बताए हैं कि किस आधार पर रिलिस्ट की गणना की जा सकती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स, पैग रेशियो, ठीक है, और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड, ये सारी चीजें होती हैं जो एक रिलिस्ट में मैनेजमेंट या फिर जो रिलिस्ट होता है रिवेल्युएट करता है वैल्यू को, वो आंकता है। तो अब देखते हैं कि मैनेजमेंट कौन सा मेथड अपनाता है। नाउ नेक्स्ट सर, सच्चाई और पेशेंस की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा कमेंट्स है अर्जुन जी का। रिलीज प्राइस 2.75। अब इनका कहना है, देखिए ये क्या कह रहे हैं कि इनका जो रिलीज प्राइस है वो 2.75 है, क्योंकि फाइन भी निकालना है। अब इनका कहना है कि फाइन भी निकालना है, पता नहीं किस फाइन की बात कर रहे हैं साहब, ये किस हिसाब से इन्होंने गणना की है। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी की, नमस्कार सर। सही कहा भाई साहब, ये शायद मैंने अपने पिछले कमेंट्स जो बॉक्स की वीडियो बनाई थी, वो यहाँ से मैंने क्वेश्चंस उसमें खत्म किए थे और ये शायद क्वेश्चन मैंने उसमें ले लिया था। तो ये अब तक के कमेंट्स हैं जो आपने मेरे से पूछे हैं इस हफ्ते के दौरान।
तो अगर आपका भी कोई कमेंट्स है तो आप भी मुझे यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक तो नहीं है, हाँ व्हाट्सएप का मैं नंबर आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे क्वेरी या क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बाय सेल और होल्ड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, उसके रिगार्डिंग मेरे से कोई क्वेश्चन ना करें, वो चीज अब हमने बिल्कुल अलग कर दी है। तो फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली दोस्तों नमस्कार।